हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्या नीट 2024 के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड या फिर जिसको राउंड 5 आप बोल सकते हो, क्या हो सकता है। अगर होगा तो उसमें कितनी वैकेंट सीट आने की प्रोबेबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी और बाकी कॉलेजेस की भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। क्या राउंड 5 कंडक्ट होगा, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका भी अपन डिस्कस करेंगे। या फिर नीट काउंसलिंग 24 का क्या एंड हो चुका है, अब आपके पास कोई चांस नहीं रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि लो कट ऑफ के ऊपर भी उनके स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटे से एमबीबीएस मिल गया, बट वो स्टूडेंट जो कि काफ़ी लेट हो चुके थे, यानी कि वो खुद ही सोच कर बैठे हुए थे कि हमारी तो इतनी रैंक है तो कोई चांस है नहीं, तो उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया और अब वो बिना सीट्स के बैठे हुए हैं। तो उनके पास अब यही मौका है कि वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि राउंड 5 कैसे ना कैसे करके हो जाए और हमारे चांसेस एमबीबीएस लेने के इस साल बढ़ जाए। बात करेंगे नीट पीजी के बारे में भी। नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके लिए भी मैंने इस वीडियो में आपको बताना है कि क्या मिनिमम स्कोर के ऊपर आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसे वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, क्या चीज़ें होंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें कितनी सीटें आ सकती हैं। तो अगर सीटों के अकॉर्डिंग अपन देखें तो कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नीट पीजी के लिए जो देखना चाह रहे हैं कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी, उसके लिए कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर गिवन है। और वो स्टूडेंट जो कि अभी भी चाहते हैं नीट 2024 में एमबीबीएस लेना, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी भी एमबीबीएस के चांसेस अवेलेबल हैं। बिहार का मैंने कुछ दिन पहले आपको एग्जांपल दिया, वेस्ट बंगाल उनमें से एक और स्टेट है जहां पर एमबीबीएस आप ले सकते हो अभी भी। स्टार्ट करेंगे वीडियो, बट यहाँ तक अगर आपने देखा है, आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये चैनल जितना ग्रो होगा उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपको वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। डिस्कस करने से पहले नीट 2024 की यानी कि नीट पीजी 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, तो 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जब ऑल इंडिया कोटे या फिर एमसीसी ने नीट पीजी का शेड्यूल अनाउंस किया था। ना सिर्फ ऑल इंडिया कोटे का, स्टेट का भी उन्होंने अनाउंस किया था। तो शेड्यूल दोनों का, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट दोनों का रिलीज कर दिया गया है, जैसे कि नीट यूजी का होता है। सिमिलरली उसी तरीके से ऑल इंडिया कोटा नीट पीजी के लिए भी कंडक्ट करवाई जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ऑल इंडिया कोटा नीट पीजी के लिए 50% सीटें कंडक्ट होती है, यानी कि कवर होती है। नीट यूजी में 15% सीटों को ऑल इंडिया कोटा कवर करता है, बट नीट पीजी में ऐसा नहीं होता। नीट पीजी में 50% सीट्स का जो कवर करती है वो ऑल इंडिया कोटा करती है। तो बात करेंगे नीट पीजी के लिए कि मिनिमम स्कोर के ऊपर आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, यानी कि मिनिमम स्कोर इन द सेंस कि जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर के ऊपर आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं। कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, हम आपको सजेस्ट करेंगे। कैसे एडमिशन होता है लो स्कोर या फिर मिनिमम स्कोर के ऊपर और कहां पर हो पाएगा, वो भी आपको डिस्कस करेंगे। कितनी रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है और कहां मिल सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलेगी या फिर सेमी गवर्नमेंट मिलेंगी, उन सभी के बारे में हम आपको अब डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल आप सभी के लिए, ना सिर्फ नीट यूजी के लिए बल्कि नीट पीजी के लिए भी। चलो ये बात हुई नीट पीजी के लिए। हालांकि नीट पीजी के लिए अभी आने वाली जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको हर एक तरीके से कट ऑफ, बल्कि कहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है, सारी चीजें इस चैनल के ऊपर आपको बताई जाएंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको बहुत यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। आ गए हम मुद्दे पे वापस कि नीट 2024 स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के ऊपर क्या उसके चांसेस हैं। मैं आपका क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट का कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के चांसेस कितने ज्यादा है। तो देखो, चांसेस की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है, यानी कि हाई चांसेस है। क्यों है वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। चलो मैं अभी बता देता हूँ कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान उन स्टेट्स में से हैं जिन्होंने कि ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट आने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स के अपने पास रखवा लिए थे, यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए थे ओरिजिनल। तो अगर उन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटे में सीट अलॉट हो गया है जिन्होंने कि राजस्थान में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, तो राजस्थान में भी अगर उनको सीट अलॉट हो गई है तो वो ऑल इंडिया कोटे में नहीं जा सकते, वो सीट उनको छोड़नी ही पड़ेगी। राजस्थान वाली ही सीट लेनी पड़ेगी, चाहे तो वो गवर्नमेंट मिली हो, प्राइवेट मिली हो, कोई सी भी सीट मिली हो राजस्थान में, वो सीट को लीव नहीं कर सकते। और सीट लीव नहीं कर सकते, चाहे तो वो चाह भी रहे हो सीट लीव करना तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, काउंसलिंग अथॉरिटी के पास अवेलेबल है, तो आप वहां से नहीं ले सकते, मिलेंगे ही नहीं आपको। मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटे में जो आपको सीट अलॉट हुई थी वो आपको छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो सीट छूट चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ वो सीट खाली रहेगी, और खाली रहेगी तो उसके लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होना चाहिए
तो ऐसा मैंने सिर्फ एक सीट के बारे में आपको एग्जांपल देके बताया। ऐसी काफ़ी ज़्यादा सीटें हो सकती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। मैं मिनिमम से मिनिमम अपन 100 से 150 या फिर 200 स्टूडेंट तो मान के रख ही सकते हैं कि ऐसे थे जिनको कि राजस्थान स्टेट में कॉलेज मिला होगा, गवर्नमेंट कॉलेज, और भी स्टेट्स थे जहाँ पर उनको सीट मिला होगा। तो वो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने लॉजिक बताया कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेज है। नहीं होता है तो ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, बट जो लॉजिक्स है, रीजन्स है, उसके ऊपर बात करना अपना काम है, तो वो मैं बता रहा हूँ। अगर तो ये राउंड कंडक्ट होता है, मैं मान लेता हूँ, तो देखो सीट्स इसमें कितनी आएंगी, तो मुझे लगता है कि 150 से 200 सीटें मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर आएंगी, या फिर मैक्स भी हो सकती है, बट इतनी सीटें आनी चाहिए अगर ये राउंड कंडक्ट होता है तो ध्यान रखो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम वाली बात ये आती है कि ऑल इंडिया कोटे में, अगर ऑल इंडिया कोटा ये स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाता है तो यहाँ पर ओनली गवर्नमेंट एमबीबीएस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन्हीं के लिए काउंसलिंग करवाती है। प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें वैकेंट रहेंगी तो उनके लिए तो ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग नहीं होती है। इस बात से अगर आप एग्री करते हो तो लाइक कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो ऑल इंडिया कोटा ये स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड नहीं कंडक्ट करवाता है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज दोनों वैकेंट रह जाएंगी। इसका मतलब है कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड होगा तो ये दोनों कवर हो जाएंगी। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स किसी भी स्टेट्स में वैकेंट है, जैसे कि राजस्थान मान लो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, राजस्थान मान लो, तो वो खुद अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएंगे, चाहे तो वो ऑनलाइन करवाएं चाहे ऑफलाइन करवाएं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस तरीके से करवाना चाहें करवा सकता है। तो वो स्टूडेंट जो कि लो स्कोर है या फिर एमबीबीएस करना चाहते हैं, बजट का कोई इशू नहीं है, तो वो अभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो स्टेट्स जहां पर एमबीबीएस के चांसेस होंगे अभी भी, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे कि वहां पर आपको किस तरीके से एडमिशन होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, जो भी तरीका होगा, मेथड होगा, हम आपको गाइड कर देंगे। आप उस तरीके से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो ये मैंने तरीका बताया आपको कि अगर ऑल इंडिया कोटे का स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड होता है तो सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस उसमें कवर हो जाएंगी प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज। बट रहती है प्राइवेट कॉलेजेस, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट अथॉरिटीज काउंसलिंग करवाएंगी। वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमें ऑनलाइन करवाना है या फिर ऑफलाइन। तो इसी तरीके से आप कांटेक्ट कर लोगे, तो वो कॉल करके बोला हुआ है या फिर मैसेज करके बोला हुआ है जिनको एमबीबीएस लेना है। जिनको नहीं लेना, कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है, बट हमारा काम है जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको इन्फॉर्म करना, अपडेट करना। बाकी तो जो आपको सही लगे वैसा कर सकते हो, बट इस चैनल का काम है कि आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना जो आपके लिए जरूरी है, आपको काम आ सकती है। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर। स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में 150 से 200 सीटें वैकेंट रहती हैं, तो कट ऑफ क्या रहेगी? तो कट ऑफ लो रहने वाली है, यानी कि लो का मतलब है कि जो राउंड 4 में रही उससे तो नीचे जाने वाली है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 5 के लिए हो सकती है कि रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्कोर का मैं कुछ बोल नहीं सकता कि स्कोर कितना कम रहेगा, बट रैंक में हो सकता है कि 200 से 300 रैंक लो रह सकती है, जो कि आपकी देखने को मिली। तो आपकी रैंक जो कि 25,050 या फिर 80 पे जो क्लोज हो गई थी, चांसेस हैं कि वो करीब 25,500 तक पहुंच जाए गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए। ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखो, ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। ये बात आप मुझसे हर वीडियो में सुनते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें अपन बता रहे हैं ये मेरे नॉलेज के बेसिस पर या फिर जो मुझे पता है मैं उसके बेसिस पर आपको बता रहा होता हूँ। बट अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो मैंने आपको बताया है और वो हुआ ना हो। वही चीज़ें हैं जो हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं और वो एग्जाम्पल एकदम ऑथेंटिक होता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो गलत हो। तो ये थी सारे अपडेट्स की स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड होगा या फिर नहीं होगा। मैंने रीजन बता दिए, गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज प्लस प्राइवेट कॉलेजेस, इनके लिए भी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी हैं। नीट पीजी के लिए भी आपको अपडेट मैं दे चुका हूँ कि नीट पीजी के लिए भी आपको इस चैनल के ऊपर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। चाहे तो वो नीट यूजी की काउंसलिंग हो, पीजी की काउंसलिंग हो, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर स्मूथ तरीके से देखने को मिल जाएंगी। अगर अभी भी वो स्टूडेंट जो कि नीट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें या फिर कुछ पॉइंट्स आपको रिलेटेबल लगे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। माइक की थोड़ी सी आपको इशू देखने को मिल रहा होगा कि आवाज़ आपको उतनी क्लियर नहीं देखने को मिल रही, बट होपफुली नेक्स्ट वीडियो तक आपको ये वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि माइक का इशू चल रहा है, तो मैं उसको जल्दी ही ठीक कर लूँगा। होपफुली नेक्स्ट वीडियो तक ये हो जाएगा। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो तो जरूर इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो पाए। और जितना ग्रो होगा उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, उतनी ही इफेक्टिव नॉलेज के बेसिस के ऊपर। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।